जय हिंद दोस्तों, तेज क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, यानी कि किसी भी संख्या का हम वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं उसको देखना है। इस टॉपिक से पिछले एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसलिए टॉपिक जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको कम से कम समय में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। 4 डिजिट का उसको ऊपर देखते हैं। इसको बिना ऑप्शंस के अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। लास्ट डिजिट को फोकस कीजिए। लास्ट डिजिट हमारा क्या है? 4 है। तो देखना है हमें कि ऐसे कौन से नंबर है जिसका स्क्वायर 4 आता है या फिर उसके लास्ट डिजिट 4 आते हैं। पहला नंबर हमारा क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 होता है और दूसरा नंबर हमारा 8 आएगा। इसको कैसे फाइंड आउट किए? तो ये जो होगा हमेशा इसका जो 8 होगा जो जोड़ होगा वो हमेशा 10 के बराबर होगा। तो पहला 2 तो दूसरा 8 हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो भी नंबर है जिसका स्क्वायर ये है उस नंबर का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा। ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, और दूसरा काम हमें क्या करना है? इसको कैंसिल करते हुए 33 को फोकस करना है। देखना है कि 33 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर है या फिर किसी कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 33 से थोड़ा कम हो या फिर उसके आसपास का हो। तो हमें पता चलेगा कि 5 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 33 से छोटा होता है, क्योंकि 6 जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इसलिए हमको 5 को लेकर चलना है। 5 को यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ से क्या पता चल गया? जो भी स्क्वायर होगा इसका वो या तो 52 का स्क्वायर होगा या फिर 58 का स्क्वायर होगा। इन दोनों में से एक होगा। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। इसके लिए क्या करना है? हमें 5 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब एक बड़ा करके उसको मल्टीप्लाई करना है। इससे मेरा क्या आता है? यहाँ पे 30 आता है। 30 आने के बाद हमें क्या देखना है? ये देखना है कि 33 जो है वो 30 से बड़ा है कि छोटा है। अगर 33 30 से बड़ा है इसका मतलब बड़ा वाला आंसर, अगर 33 30 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर। यहाँ देखते हैं कि ये 33 क्या है? 30 से बड़ा है, इसका मतलब 58 हमारा आंसर होगा। ये जो 3364 है वो 58 का स्क्वायर है। इससे हम इसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 5 डिजिट के क्वेश्चन काटते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में हमारा क्या है? 6 है। इसका मतलब किसका स्क्वायर 6 हो सकता है? एक तो 4 और एक दूसरा क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। मतलब जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? या तो 4 या फिर 6। अब इसको कैंसिल करते हुए ये आते हैं। अब देखते हैं 416 किसका स्क्वायर होता है या फिर उससे छोटा। हम देखते हैं 416 किसका हो सकता है। तो 23 का होता है 529, 22 का 484, 21 का 441, सब बढ़े जा रहे हैं। 20 का होता है 400, 20 का होता है 400, 20 का होता है 400, 21 का 441 का मतलब हमको 20 को लेकर चलना है। मतलब या तो ये 204 का स्क्वायर है या फिर 206 का स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे 20 लिए हैं तो 20 को 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका बेस्ट तरीका हम बताए थे कि 420 का स्क्वायर प्लस उसमें 20 और ऐड कर दो, क्या हो गया? 420। ये आने वाला है 20 और 21 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखते हैं 420 जो है ये देखते हैं। अब 416 जो है ये 420 से ज्यादा है कि कम है, बड़ा है कि छोटा है? अगर 416 420 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर, 416 420 से बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर। यहाँ देखते हैं कि हम छोटा है 416 420 से, इसलिए 204 हमारा आंसर हो गया। अब जो 41616 है वो 204 का स्क्वायर है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। ये 6 डिजिट का है, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। इसके लिए और भी तरीके हैं लेकिन हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लास्ट डिजिट हमारा क्या है? यहाँ पे 9 है। इसका मतलब या तो ये 3 का स्क्वायर या फिर 7 का स्क्वायर। ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद इसको कैंसिल करते हैं, देखते हैं 1274, ये बड़ा डिजिट हो गया। हम देखते हैं 35 का स्क्वायर होता है हमारा 1225, 35 का स्क्वायर होता है 1225 और 36 का स्क्वायर होता है 1296। मतलब 36 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 35 आएगा। ये तो पक्का हो गया। या तो ये 353 या फिर 357 का स्क्वायर है। 35 हम ले लिए। अब काम क्या है हमारा? 36 से मल्टीप्लाई करना है। रूल क्या था? 35 के स्क्वायर में 35 जोड़ देना है। 1225 में 35 जोड़ देते हैं, देखते हैं 0 3 2 5 1 6 2 1। अब मेरा 1260 आ रहा है। अब हमें देखना है कि जो 1274 है ये 1260 से बड़ा है कि छोटा है? अगर बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर। 357 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? 357 का स्क्वायर क्या होगा? 12 होगा। इस तरह से हम इस तरीके से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर रूट को। अब देखते हैं ऑप्शंस हमारे पास जब एग्जाम में रहे तो इसको और इजीली कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, कैसे और तेज तरीका इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए हमें क्या लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। 3364 है, हमें लास्ट के 2 डिजिट को टारगेट करना होता है। लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 64 है। अब हमें देखना है कि 64 किसका स्क्वायर होता है। तो 64 हम देखते हैं कि 8 का स्क्वायर होता है। इसके अलावा और एक ध्यान देना है, 0 50 और 100 को देखते हुए काम करना है। 8 का स्क्वायर होता है, एक बार 0 में 8 ऐड कीजिए, 8 आ गया। 50 में 8 माइनस कीजिए 42, 50 में 8 प्लस कीजिए 58 और 50 में 8 100 में 8 माइनस कीजिए, क्या आ गया हमारा? 92। जो भी ऑप्शंस होगा हमारा ये चारों में से एक होगा। ये होगा तरीका, या फिर जो ऑप्शंस होगा उसका लास्ट में ये मैच करेंगे। सबसे पहले 52 इनमें से नहीं है, आंसर 58 हो सकता है, 68 नहीं है, 44 नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से इससे भी आसान तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, कम समय में इसको सॉल्व किया जा सकता है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या है? 41616 है। इसका लास्ट में कितना है? 16 है। इसका मतलब 4। इसका मतलब क्या देखना है हमको? 4 के स्क्वायर 16 होता है, 4 है यहाँ पे। अब 4 इसका मतलब पहला नंबर 0 + 4 4 हो सकता है। 50 में 4 माइनस करते हैं 46, 50 में 4 प्लस करते हैं 54 और 100 में 4 माइनस करते हैं 96। अब देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। 04 है, ये हो सकता है, इसको रखना है। 04 हो सकता है, ठीक है।
96 हो सकता है, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब दोनों में से हम कंफ्यूज है कौन सा हो सकता है। 204। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है मेरा 4100 तकरीबन कितना है 41,000 है हमारा 41,000। इसका मतलब यही मेरा आंसर होगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 40,000। 200 का स्क्वायर यहाँ पे अगर देखेंगे तो 200 के अप्रोक्स है, 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40,000। ये मेरा 41,000 है, मतलब यही हो सकता है, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। चलिए आते हैं फिर से 3 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं इसको और इजीली कैसे सॉल्व किया जा सकता है बाय ऑप्शन से। हम देखते हैं लास्ट के नंबर को देखते हैं 49 है। 49 मतलब 7 का स्क्वायर है, हम 7 को लेकर आगे चलते हैं। 0 + 7 7, 50 में 7 माइनस करना है 43, 50 में 7 प्लस करना है 57 और 100 में 7 माइनस करना है 93। अब देखते हैं 53 है क्या इसमें, नहीं है। 59 है क्या, नहीं है। 57 हो सकता है, 67 नहीं है। ये रहा मेरा आंसर। इस तरह से बड़े से बड़े नंबर का अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। आपके पास 2 तरीका है, दोनों में से जिसका इस्तेमाल करना चाहिए आप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।